श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। इनकी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने पंचामृत और चरणामृत में अंतर बताया है। पंचामृत का क्या प्रयोग किया जाता है, चरणामृत का क्या प्रयोग होता है। साथ ही 25 जनवरी को है षटतिला एकादशी और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए विशेष उपाय की जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आज 24 जनवरी पहले दिन की धुले की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पत्नी और धर्म पत्नी में एक बड़ा अंतर होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, पत्नी पतन की ओर लेकर जाती है और धर्म पत्नी शिव महाप्राण कथा में लेकर जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसने संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर इंसान 5 लक्ष्मियों का आदर सम्मान कर लेता है तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और ये 5 लक्ष्मियाँ इस प्रकार हैं। पहला माँ, दूसरा बहन, तीसरा बेटी, चौथा बहू और 5वां पत्नी। इस संसार सागर में यदि इन 5 लक्ष्मियों का हम आदर और सम्मान कर लेते हैं तो उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई लोगों को लगता है बहन आएगी तो कुछ देना पड़ेगा, पर शिव महाप्राण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी और बहन ये कभी मायके से कुछ लेती नहीं, बल्कि जितना लेकर जाती हैं उसका 4 गुना देकर चली जाती हैं। बहन के पति उसे भले ही 4000 की साड़ी दिलाएगा तो किसी को नहीं बताएगी कि पति ने 4000 की साड़ी दिलाई, पर अगर मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो लोगों को जाकर बताएगी, देखो मेरी माँ ने दी है, देखो मेरे भाई ने दिलाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं है। गुरुजी ने कहा, ना ही कंधे में हाथ रखे जाने की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में गले लगाया जाता है, दिल मिलाया जाता है, हृदय का मिलाप किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी जब हम अपने घर पर लाते हैं तो उसे सबसे पहले अपने मस्तक पे लगा लेते हैं। बुजुर्ग कोई आता है तो कहते हैं हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, टूटे कंघे का उपयोग करने से अगर आप अपने बाल जमा रहे हैं तो आपकी किस्मत फूट जाती है। कोई काम करने जाओगे वो पूर्ण नहीं होगा, इसलिए टूटे कंघे का उपयोग भूलकर भी मत करना। केवल टूटी हुई सामग्री का महत्व है तो बेलपत्र और तुलसी प्रसाद रूप में मिली है तो उस एक पत्ती के घर के 10 से 12 लोगों को आपने तोड़ तोड़ के दे दिया तो उसकी बहुत महत्वता है और एक टुकड़ा भी पूरी बेलपत्र का फल प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पंचामृत को पीने के बाद हाथ सिर में नहीं लगाते। गुरुजी ने बताया, जब आप पंचामृत पीते हैं, मतलब जो पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर बना होता है, उस पंचामृत को जब हम हाथ में लेते हैं और हम आचमन करते हैं तो उसे हम अपने हृदय से लगाते हैं, उस हाथ को अपने हृदय से लगाते हैं। और इसी तरीके से जब आप चरणामृत पीते हैं, चरणामृत जो भगवान के चरणार बिंदों का जो जल होता है जो पंडित जी के द्वारा हमें दिया जाता है, जब हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं तो उसे हमें अपने सर से लगाना चाहिए ताकि वो हमारी किस्मत को, भाग्य की लकीरों को बदल दे। इसी तरीके से जब आप शंकर भगवान की जलाधारी से जल प्राप्त करते हो और उस जल का आप आचमन करते हो, क्योंकि वो भी चरणार बिंदों का जल कहलाता है, तो उस जल का आचमन करने के बाद वो हाथ भी आपको अपने मस्तक पे, अपने सर पर लगाना चाहिए ताकि आपकी जो किस्मत की, भाग्य की लकीरें हैं वो बदल सके। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। हम हमेशा कहते हैं, गुरुजी ने कहा, हाथ में गंगा और माथे में ठंडा हमेशा रखो। हाथ में गंगा से तात्पर्य है 1 लोटा जल अपने घर का हमेशा अपने हाथ में रखो और भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए तैयार रहो। और माथे में ठंडा मतलब अपने परिवार में, दोस्तों में, कुटुंबों में, अकेले वालों के साथ, किसी के साथ रहते हुए दिमाग ठंडा होना चाहिए। गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि गुस्सा विनाश का कारण होता है। छोटी सी बात पे घर बिगड़ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर।
25 जनवरी को है शनिवार की षटतिला एकादशी। ये कुछ प्रमुख तिथियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 25 जनवरी 2025 में शनिवार के दिन षटतिला एकादशी पड़ रही है। 27 जनवरी को सोमवार भी है, प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। प्रदोष का दिन भी है, त्रयोदशी तिथि भी है और चतुर्दशी तिथि भी पड़ रही है। तो ये बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन गुरुजी के बताए विशेष उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या से भी जुड़े गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जनवरी 2025 में माघ नवरात्रि है, मतलब गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी के दिन से शुरू हो रही है। इसमें भी गुरुजी के बताए विशेष उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 10वीं जानकारी की ओर। षटतिला एकादशी शनिवार के दिन मतलब 26 जनवरी के दिन पड़ रही है, तो इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप अपने रसोई घर से परिंदे से एक कलश जल ले जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। शंकर भगवान की शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करें, जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 का नाम स्मरण करना है, और या फिर आप स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और ऐसा करने से जो आपके पूर्वज होते हैं, जो आपके पितृ होते हैं, उनको तृप्ति मिलती है और आपके घर में ग्रह क्लेश दूर होता है। जितने भी परिवार में सदस्य रह रहे हैं उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है। आप 3 बार स्वधा भी बोल सकते हैं या आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से एक कमाओ सवा खर्च होने वाली स्थिति भी समाप्त होने लगती है। मतलब घर में जब यदि खर्चे बढ़ने लगते हैं, आप कितना भी कमाते हैं पर वो पैसे जो हैं वो सेविंग नहीं हो पाती है, वो खर्च हो जाता है किसी भी तरह से, तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या व्यापार तो कर रहे हैं पर व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, मतलब ठीक से उन्नति आपको देखने को नहीं मिल रही है, या आपकी कोई विशेष कामना है तो आप उस विशेष कामना की पूर्ति के लिए भी इस विशेष उपाय को षटतिला एकादशी के दिन मतलब 25 जनवरी शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश में गंगा जल ले लेना है। यदि गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप अपने घर का जल ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। और इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र भी आप उसी जल कलश के अंदर डाल लीजिए। ध्यान रखिए बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, और जो बेलपत्र की पत्ती है वो जल कलश के अंदर डूबी हुई होना चाहिए और डंठल ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र जल कलश के अंदर डाल लेना है। इसके बाद जब आप शिवालय जाएं तो शिवलिंग में आपको जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आपको जहां नंदी महाराज बैठे हुए हैं उनका जो उठा हुआ चरण होता है, उस उठे हुए चरण में आपको गंगा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए गंगा जल पूरा अर्पित कर देना है। और आप कलश में जो 7 बेलपत्र बची हैं उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। एक एक करके आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, पर ध्यान रखें जहाँ से भी बैठ के आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं वो बेलपत्र की जो डंडी होती है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, या उत्तरी मुख होकर आप कर रहे हैं बेलपत्र अर्पित तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कीजिएगा। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है और अपनी कामना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलना है। इस तरीके से आपको एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करना है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। ये जो साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा चल रही है ये 30 जनवरी को पूर्ण हो जाएगी, और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी खूबपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी, और फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में रहेगी। त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी, और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में ये शिव महापुराण कथा होगी। रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा, उस समय रुद्राक्ष बांटे नहीं जाएंगे। गुरुजी ने ये बड़ी घोषणा की थी अभी पिछली कथा में ही। किन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।